आपने डहेलिया का प्लांट लगाया है, अगर उस पर इसी तरह से छोटे छोटे काले काले माइट्स का अटैक हो गया है या आपकी प्लांट की जो लीफ है वो बर्न होने लगी है, तो इन सब सवालों का जवाब आज मेरे वीडियो में मिलेगा। अगर आपके प्लांट पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा डहेलिया के प्लांट पर है। ये प्लांट मैंने 2 महीने पहले लिया था। इस पर आपने फ्लावरिंग भी देखी है, लेकिन एक बार फ्लावर आने के बाद इसकी लीव्स ख़राब होने लगी थी, तो इसके बाद मैंने इस प्लांट को प्रून कर दिया था। प्रून करने के बाद इस डहेलिया के प्लांट पर 4 ब्रांचेस निकल कर आई हैं और ये ब्रांच भी अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं। आप देख ही सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। और आप अपने प्लांट की जब प्रूनिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा ही यही होता है कि आपके प्लांट पर कई सारी ब्रांच निकल कर आती हैं, जिनसे आप काफ़ी फ्लावरिंग ले सकते हैं। डहेलिया का ये प्लांट मैंने नर्सरी से लिया था। ये रेड कलर का इस पर फ्लावर आता है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लावर था। यहाँ से मैंने इसको प्रून किया है, आप देख ही सकते हैं। प्लांट की लीव्स बिल्कुल हेल्दी हैं और इसमें ग्रोथ भी अभी हो रही है। जो कटिंग काटी थी उसको भी मैंने इसी गमले में लगा दिया है। देखते हैं इसमें रूट्स आती है या फिर नहीं आती है। ये थोड़ा बड़ा होगा और उसके बाद ही इस पर बर्ड्स आएगी। देखते हैं इस पर बर्ड्स कब तक आती है। डहेलिया को प्रून करने के बाद इसको फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने प्लांट को प्रून कर देते हैं और फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो फिर प्लांट की जो नई नई ब्रांच है वो देर से निकल कर आती है, क्योंकि प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जब उसको अच्छे से खाना समय पर नहीं मिल पाएगा तो प्लांट्स अपनी ग्रोथ भी नहीं कर पाता है और नई ब्रांच भी नहीं बना पाता है। इसलिए अगर अपने प्लांट को प्रून करते हैं तो फिर उसको फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र आप कोई भी दे सकते हैं, NPK 19-19, NPK 20-20 या फिर DAP दे सकते हैं। आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, जैसे काउडर कंपोस्ट हो गया, लीफ कंपोस्ट हो गया या फिर बर्मी कंपोस्ट हो गया। ये सब फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे हैं इस प्लांट के लिए, लेकिन इतने सारे फर्टिलाइज़र एक साथ नहीं देने हैं। आपको केवल एक ही फर्टिलाइज़र देना है। आप चाहे कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और एक बार फर्टिलाइज़र देने के बाद अपने प्लांट को 1 महीने तक कुछ नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या फिर हमारा प्लांट ही बर्न होकर ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करें तो उनकी टाइमिंग 1 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 1 महीने के बाद ही हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें और हमेशा चेंज करके दें। एक जैसा फर्टिलाइज़र हमेशा अपने प्लांट को नहीं देना चाहिए। उससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो या तो रुक जाएगी या फिर हमारे प्लांट के लिए जो नेसेसरी तत्व हैं वो नहीं मिल पाएंगे। जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें या तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की मात्रा हो जाएगी या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल ही नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हम फर्टिलाइज़र चेंज करके देते हैं, ताकि हमारे प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन है वो समय समय पर चेंज करके मिलता रहे और सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती रहे। जब हम अपने प्लांट को बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देते हैं तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और नई नई ब्रांच बना पाता है। फरवरी का महीना चल रहा है और इस मौसम में डहेलिया का प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, क्योंकि डहेलिया जो है वो विंटर का खूबसूरत सा प्लांट है। इसके फ्लावर काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। इससे पहले भी मैंने डहेलिया सीड से ग्रो किया था, लेकिन इस बार मैंने ये डहेलिया सीड से ग्रो नहीं किया है, बल्कि इसको नर्सरी से लिया है। डहेलिया सीड से भी बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन सीड से लगाने पर डहेलिया के कुछ ही कलर हमें मिल पाते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, और अगर नर्सरी से लेते हैं हम तो फिर डहेलिया का प्लांट बहुत सारे कलर्स में हमें मिल जाता है।
तो आपको जो भी कलर इसका पसंद हो आप लेकर लगा सकते हैं। सीड से ग्रो करने में डहेलिया को कम से कम 2 से ढाई महीने का समय लग जाता है, तभी ये प्लांट फ्लावरिंग कर पाता है। अगर आपको इसके फ्लावर जल्दी से चाहिए तो नर्सरी से कोई भी प्लांट ले सकते हैं और उसके बाद ये प्लांट 15 से 1 महीने के बीच फ्लावरिंग करने लगता है। यूँ तो प्लांट आपको जब नर्सरी से मिलता है फ्लावरिंग ही कर रहा होता है, लेकिन आप जब रिपोर्ट करते हैं तब ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है और फिर से इसको फ्लावरिंग करने में थोड़ा समय लगता है। लगभग 1 महीने के बाद मेरे प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं जब मैंने ये प्लांट लिया था उस समय ये फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद इस पर फ्लावर नहीं आए थे तो मैंने इस प्लांट को प्रून कर दिया था और 1 महीने का समय हो गया है। प्लांट इस थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन अभी तक इस पर बड्स नहीं आ पाई है। तो रिपोर्ट करने के बाद भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए पेशेंस रखिए। अगर आप ये प्लांट लगा रहे हैं और रिपोर्ट किया है तो बहुत जल्दी से इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी, और लेकिन एक बार अगर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो फिर आपके प्लांट पर फ्लावर जल्दी जल्दी आते हैं। डहेलिया का प्लांट अक्टूबर से लेके मार्च तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अभी फरवरी का समय चल रहा है, इस समय में वेदर चेंज होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे इस प्लांट पर आती है। तो आप चेक करते रहिए कि आपके प्लांट पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे तो इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इस पर जो छोटे छोटे काले माइट्स होते हैं उनका अटैक हो जाता है। स्पाइडर माइट और काले काले माइट्स का अटैक बहुत ही कॉमन है इस प्लांट पर। कभी कभी इस प्लांट की लीफ है वो वर्न सी होने लगती है, तो आप चेक करते रहिए इसकी मिट्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बहुत तेज़ धूप में आपने इस प्लांट को रख रखा है और पानी कम दिया है तब भी इस प्लांट को प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप चेक करते रहिए कि आपके प्लांट पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आप समाधान कीजिए, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। डहेलिया का प्लांट आप लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इसको अच्छी सनलाइट में रखिए और इस प्लांट की मिट्टी में नमी बना कर रखिए, क्योंकि डहेलिया के प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, बिल्कुल ड्राई मिट्टी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए इसकी मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली नहीं रखनी है, केवल मॉइस्ट मिट्टी रखनी है ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। डहेलिया का प्लांट लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, बहुत तेज़ धूप से इसको बचाना है, लेकिन कम से कम इसको 3 से 4 घंटे की प्रॉपर सनलाइट मिल जाए ऐसी जगह इसको प्लेस कीजिए। इससे कम सनलाइट मिलती है तो प्लांट ग्रो तो होता रहता है, नई नई लीव्स भी बनाएगा, लेकिन इस पर जल्दी से बड्स नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से इस पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहां इसे प्रॉपर सनलाइट मिल सके। डहेलिया के प्लांट को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, केवल मिट्टी मॉइस्ट रखें, लेकिन इस प्लांट को अगर शावर करते हैं तो यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी बच जाता है। तो कोशिश कीजिए इस प्लांट को डेली शावर करें, लेकिन पानी इसकी मिट्टी को चेक करके ही दें, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये 2 महीने के बाद का अपडेट है। मेरे प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन अब इस मौसम में मेरे प्लांट पर कुछ माइट्स का अटैक हो गया है। आपको शायद कैमरे में दिख रहा हो, छोटे छोटे काले काले माइट्स मेरे प्लांट पर आ गए हैं। इन माइट्स का अगर समय पर इलाज नहीं होता है तो ये हमारे प्लांट्स की जो लीव है इसको ख़राब कर देंगे और जो बड्स आ चुकी है उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो समय पर इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। मेरे पास ये देखिए एक शैम्पू का सैशे है, इससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने एक बॉटल ले ली है, ये 2 लीटर की है, तो इसमें मैं 1 लीटर के करीब पानी भर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक ही प्लांट पर ये प्रॉब्लम है और दूसरे प्लांट पर ये दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास देखिए एक शैम्पू है, आप शैम्पू कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें शैम्पू की कुछ बूंदें डालनी है। शैम्पू कोई भी हो सकता है, आपके पास जो भी शैम्पू हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये शैम्पू पड़ा हुआ था, मैंने इस शैम्पू की कुछ बूंदें इस पानी में डाल ली हैं।
अब इसके बाद हमें कोई भी ऑयल ज़रूर डालना है, उसकी भी थोड़ी सी बूंदें ही डालनी है। कोई भी हो सकता है, नीम ऑयल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप सरसों का या फिर रिफाइंड या कोई भी तेल ले सकते हैं, उसकी कुछ बूंदें ही डालनी है। इस तेल को पानी में डालने का एक ही पर्पज़ होता है, जब हम इस रेमेडी का स्प्रे अपने प्लांट पर करते हैं तो ये रेमेडी कुछ समय तक हमारे प्लांट पर बनी रहती है। इससे हमारे प्लांट पर जो भी माइट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। अगर ये ऑयल हम पानी में नहीं मिलाते हैं तो जो स्प्रे हम अपने प्लांट को करेंगे वो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, जिससे जो हमारे प्लांट पर माइट्स लगे हुए हैं वो किल नहीं हो पाएंगे और प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो थोड़ा सा ऑयल डालने पर ये जो रेमेडी है काफ़ी देर तक हमारे प्लांट की लीव्स पर रहती है, जिससे हमारे प्लांट पर लगे हुए सारे माइट्स मर जाते हैं और हमारा प्लांट फिर से हेल्दी होता है। ये रेमेडी हमें बार बार अपने प्लांट पर इस्तेमाल करनी है। कम से कम महीने में 3 बार या 4 बार आप इस्तेमाल कीजिए। आपके प्लांट पर अगर ये प्रॉब्लम आई हुई है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और सारे माइट्स मर जाएंगे। क्योंकि जब जो बड़े बड़े माइट्स होते हैं वो तो जल्दी किल हो जाते हैं, लेकिन इनके कुछ एग होते हैं जो हमारे प्लांट की लीफ के नीचे लगे रह जाते हैं और जो कि वो बाद में बड़े हो जाते हैं और हमारे प्लांट पर फिर से माइट्स लग जाते हैं। तो इन एग्स को भी हमें ख़त्म करना है। वो एग्स जब भी ख़त्म होंगे जब हम बार बार इस रेमेडी का अपने प्लांट पर स्प्रे करेंगे। इससे कोई नुकसान नहीं है, हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी ही होती है। जितने बार आप अपने प्लांट को स्प्रे करेंगे उससे हमारे प्लांट को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। कोई भी माइट्स हमारे प्लांट के पास नहीं आ पाएगा। जब हमारा प्लांट निरोगी होगा तो वैसे ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट हम अपने प्लांट को दे सकते हैं। सभी के घर में सोडा होता है जो कि बेकिंग सोडा है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। उससे भी ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। हमारा प्लांट भी हेल्दी होता है और जो फ्लावर आते हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो आप अपने घर पर ही मौजूद चीज़ों से अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।